बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब देखने वालों को गुल किचन में वेलकम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और हम भी अल्लाह का करम है कि खैरियत से हैं और अल्लाह से दुआ है आपको भी और हमको भी, हम सब को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर बला से और हर वबा से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए आज हम क्या बना रहे हैं हम आपको बताते हैं। हम बना रहे हैं कैरी भिंडी। चूँकि कैरियों का भी सीज़न है और भिंडी का भी सीज़न है। भिंडी डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट रेसिपीज से बनाई जाती है और बहुत हर दिल अजीज़ होती है और तकरीबन गर्मियों में ये हर घर में बहुत ज़्यादा ही बनाई जाती है। तो ये डिफरेंट रेसिपीज से बनाने के लिए आज हमने भी एक बहुत ही यूनिक सी रेसिपी चॉइस की है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और ये है कैरी भिंडी। कैरी भिंडी बनाने के लिए हमने लिए है हाफ़ के जी भिंडी। इसको धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इसको हमने ये जो ऊपर का इसका ये हेड है ये उतार लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये पूरा मैंने सारी ये बना कर रखी है, लेकिन मैंने ये इस तरह से दो एक रख ली हैं ताकि मैं सामने ये बना कर दिखाऊँ। ये देखिए, ये सारा इसका ये हेड उतार लिया है और ये इसकी टेल इस तरह से उतार दी है। ये इस तरह से हमने सारी बनाई हैं और दरमियान में हमने एक कट लगाना है क्योंकि अक्सर भिंडियाँ जो हैं वो बीच में से ख़राब भी होती हैं। देखकर भिंडी लेनी है बहुत साफ़ सुथरी सी, लेकिन अक्सर निकल ही आती है। तो आप ये इस तरह से कट लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, थोड़ा सा कट लगा के बस हमने इसको चेक करना है। इस तरह से हमने ये सारी भिंडियाँ तैयार कर ली हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए प्याज। हमने दो दरमियानी ली है, इसको भी हमने धोकर खुश करके बारीक स्लाइस में काट लिया है। टमाटर हमने लेने हैं, ये दो बड़े टमाटर लिए हैं, इनको भी धोकर काट लिया है बारीक। और हमने इसके अलावा लेनी है, क्योंकि ये कैरी भिंडी बन रही है इसके लिए हमने कैरी लेनी। कैरी हमने एक लेनी है, ये बड़े साइज़ की कैरी है। अगर दरमियानी साइज़ की है तो पूरी हम इसको काट लेंगे। इस तरह से इसको हमने पील कर लेना है और फिर स्लाइस में इसको काट लेना है। तो मैंने ये किस तरह से काटनी है मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। ये सारी पहले हमने इसका छिलका उतार लेना है। ये देखें, हमने इस तरह से इसके ये स्लाइस काट लेने हैं। कैरी बड़ी थी इसलिए मैंने ये बचा ली है और बकाया जो है मैंने इसको इस तरह स्लाइस में काट लिया है। ये तो हो गई कैरी। और इस तरह से और क्या चाहिए हमें, हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है 1.5 टीस्पून। ये हमने लेनी है मसालों में। ये साबुत लाल मिर्च 3 से 4 लेनी है। मेथी दाना हमने हाफ़ टी स्पून लेना है और कलौंजी लेनी है हमने हाफ़ टी स्पून। और ये इन मसालों में हमने लेना है हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून एंड धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून लेना है। नमक हमने टेस्ट के मुताबिक लेना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें दाल, चने की दाल भी चाहिए, जो कि हमने रख दी है चूल्हे पर बॉयल होने के लिए। और अब हम दाल देखें, हमने धोकर अच्छी तरह से आधा घंटा पहले इसको हमने भिगो दिया था और फिर हमने इसको रख दिया बॉयल करने के लिए। दाल हमारी बहुत अच्छी सी बॉयल हो गई है और हमने इसको बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इसलिए दाल हमें खड़ी खड़ी ही चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं कि गल गई है। जी बिल्कुल गल तो गई है बहुत अच्छे से। हम चूल्हा करते हैं ऑफ़ और अब हम अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं। अच्छा, पैन या कढ़ाई को हमने चूल्हे पर रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसे धोया था, पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसे टिश्यू से खुश्क कर लेती हूँ। हमने इसमें ऑयल ऐड करना है तकरीबन हाफ़ कप। हमने ऐड कर लिया इसमें ऑयल और इसका थोड़ा सा गरम करना है हमने।
अब हमने इसमें ये मेथी दाना और कलौंजी डालकर थोड़ा सा कड़कड़ाना है। ऑयल आप कम भी कर सकते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ। ऑयल, चीनी, नमक आप अपने टेस्ट के ज़रूरत के मुताबिक लें। नमक, मिर्च और चीनी टेस्ट के मुताबिक लें किसी भी रेसिपी में। तो ऑयल अगर आप कम लाइक करते हैं तो इससे कम भी कर सकते हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। मेथी दाना और कलौंजी को हमने कड़कड़ा लिया है, बहुत अच्छा सा ये हो गया है। अब हमने इसमें ये साबुत मिर्च भी ऐड कर देनी है। इनको भी थोड़ा सा हमने इसमें फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा हो भी जाए तो इसमें इतना वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको निकाल कर रख सकते हैं और फिर दूसरे जो खानों में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इजीली ऐसा हो जाता है क्योंकि रौनक नहीं आती ऑयल के बगैर, इसलिए अक्सर हम ज़्यादा ही यूज़ कर जाते हैं, लेकिन हम इसको निकाल लेते हैं और वापस किसी रेसिपी में यूज़ कर लेते हैं। तो फिर अब हमने इसमें ऐड करनी है ये प्याज। प्याज को भी अब हमने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज को हमने 2-3 मिनट फ्राई कर लिया है मिर्च और कलौंजी और मेथी दाना के साथ। अब हमने इसमें ये दूसरे मसाले ऐड करने। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये ड्राई स्पाइसेस, ये जो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया, इनको हमने 2-3 मिनट फिर अच्छा सा भूनना है। दो 3 मिनट हमने हल्की आंच करके इसको मसाले को अच्छा सा फ्राई कर लिया। पानी हमने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया। और अब हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आंच ज़रा कर देंगे तेज़। साथ ही हमने ये इसमें कैरी भी ऐड कर देनी है और तेज़ आंच पर हमने इसको 4-5 मिनट फ्राई करना है खूब अच्छे से। जब ये मसालों के साथ कैरी भिंडी भून जाएगी तो फिर हम इसको नमक ऐड करके हल्की आंच पर रख देंगे। चार से 5 मिनट हमने इसको खूब अच्छा सा भूना है। पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया और आंच भी हमने तेज़ रखी है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें ये नमक ऐड करना है, इसको मिक्स करना है और आंच हल्की करके हमने इसको फिर 5-6 मिनट के लिए ढक कर रख देना है ताकि ये भिंडी जो है वो नरम हो जाए। फिर हम अगला स्टेप इसका करते हैं। 5 मिनट हमने इसको कवर करके रख दिया था। अब देखते हैं जी, माशाल्लाह भिंडी अच्छी सी हो गई है, सॉफ्ट। और अब हमने इसमें ऐड करना है चने की दाल। ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी हमने इसको उबाल लिया था। और ये टमाटर, और हमने धीमी आंच पर इसको कवर करके रख देना है 5 मिनट के लिए। फिर हम इसको देखेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। 3-4 मिनट हो गए इसे रखे हुए, टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए। और अब हम इसको कर देते हैं मिक्स।
बस अब हम इसको कवर करके इतनी देर के लिए रख देंगे धीमी आंच पर कि ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसे रखे हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए और हमने इसको बीच बीच में चलाकर देखा था, माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी सी हो गई है तैयार। देखिए भिंडी दाल, तवा मैंने इसके नीचे इसलिए रख दिया था कि ये नीचे से बिल्कुल भी लगे ना, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसमें ये हरी मिर्च कुटी हुई 1 टेबल स्पून डाल देनी है और इसको हमने मिला देना है अच्छा सा। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट, चूल्हा करते हैं बंद। तो ये जी बहुत ही मज़े की आज बनी है वेजी डिश, जो कि लाइक करते हैं दाल सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा, और नई नई रेसिपीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा वो होती हैं मुफीद, ताकि वो नई से नई रेसिपी से वेजिटेबल बनाएं और दाल बनाएं। तो ये दाल और सब्ज़ी दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत मज़े की बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी ज़ीरा भिंडी भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वो भी आप ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे दीजिएगा फ़ीडबैक। तो बहुत ही मज़े की है ये, ज़रूर ट्राई करेंगे आप लोग इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फिर मिलूँगी। अल्लाह।